नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत ने सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 24 में अमेरिका को 81.2 अरब डॉलर के सामान एक्सपोर्ट किए हैं। सिर्फ 11% हमारे टोटल एक्सपोर्ट का हिस्सा, लेकिन बेहद अहम हिस्सा। और अब इस पर ट्रंप सरकार ने 25% टैरिफ लगा दिया है। और असली ट्विस्ट तो यह है कि इसका बिल भारत नहीं बल्कि खुद अमेरिका भरने वाला है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको समझने के लिए पहले आइए देखते हैं कि भारत अमेरिका को क्या बेचता है। टेक्सटाइल और इससे जुड़े प्रोडक्ट जिसकी कीमत है करीब 25 अरब डॉलर। इसमें कॉटन शर्ट्स, योगा वियर, डेनिम्स, होम लिनन और ऐसी ही कई चीजें शामिल हैं जो कि अमेरिका के बड़े बड़े स्टोर जैसे वॉलमार्ट, टारगेट, मेसीज की शेल्फ्स पर दिखते हैं। फिर आता है फार्मास्यूटिकल्स। भारत करीब 8.7 अरब डॉलर की दवाएं अमेरिका को बेचता है। कैंसर की दवाओं से लेकर इंसुलिन तक बेचता है और ये सब FDA अप्रूव्ड होते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा ट्रेड आइटम है वो है जेम्स और ज्वेलरी, खास तौर पर डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग। भारत पूरी दुनिया के 90% डायमंड प्रोसेस करता है और अमेरिका को करीब 11.2 अरब डॉलर के जेम्स और ज्वेलरीज भेजता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, चमड़े का सामान, मशीनरी और सी फूड जैसी चीजें हैं जो कुल मिलाकर 36 अरब डॉलर से ज्यादा है। अब ट्रंप सरकार ने इन सभी पर 25% टैरिफ लगाया, लेकिन असली झटका अमेरिका के खरीदारों को लगेगा। जिस $10 की टी शर्ट को वो खरीदते थे वो अब $12.50 की हो जाएगी। $100 की दवाएं अब $125 में मिलेंगी। ये बोझ ना भारत पर ना भारतीय कंपनियों पर, ये बोझ अमेरिका उठाएगा। अब सवाल है कि ये सब हो क्यों रहा है। इसके पीछे की वजह साफ है। भारत रूस से तेल खरीदता है। भारत GMO फूड और अमेरिकन डेयरी के लिए दरवाजा नहीं खोलता है। भारत चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिकी पैंतरे का हिस्सा नहीं बनता है। ये ट्रेड पॉलिसी नहीं, दबाव की राजनीति है और इस बार भारत ने अपनी आंख नहीं झपकाई है। हाँ, ये सही है कि टैरिफ का असर कुछ भारतीय कंपनियों पर पड़ सकता है जिनकी अमेरिका में गहरी पकड़ है, जैसे टेक्सटाइल में KPR मिल, वर्धमान, अरविंद फार्मा में सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें डिक्सन, एम्बर ज्वेलरी वाली कंपनियां जैसे टाइटन, राजेश एक्सपोर्ट्स और कुछ ऑटो पार्ट्स, सी फूड, मशीनरी कंपनियां भी प्रभावित होंगी। इनमें से कई का 15 से 35% रेवेन्यू सिर्फ अमेरिका से आता है। लेकिन ये नुकसान हर जगह नहीं है। IT कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस, TCS, विप्रो ये सब डॉलर्स में कमाती हैं। अगर रुपए की वैल्यू गिरती है तो इनकी रेवेन्यू और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे। 2019 में ऐसा ही हुआ था। टैरिफ ड्रामा के दौरान IT सेक्टर जो था उसने अपनी मजबूती दिखाई थी। दूसरी बात यह है कि अब ये वो भारत नहीं है जो कभी झिझकता था। हमारे कॉन्फिडेंस की वजह यह है कि अब आज के दौर में देश का 60% GDP डोमेस्टिक कंजम्पशन से आता है। हमारे पास 640 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका पर निर्भरता धीरे धीरे घट रही है। तो जो 25% टैरिफ है वो कुछ महीनों का असर तो दे सकता है, लेकिन भारत की कहानी इससे रुकने वाली नहीं है। तो अब क्या होगा? भारत सरकार ने अपने पोस्ट में साफ कह दिया है कि हम वही करेंगे जो कि देश के लिए सही हो। मतलब ये कि भारत किसी की जिद में आकर GMO फूड को नहीं अपनाएगा। भारत अपने लोगों के लिए सस्ता तेल खरीदेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। भारत किसी ग्लोबल गेम में प्यादा नहीं बनना चाहेगा। और इसके साथ ही सिंपल सी बात है कि हम संघर्ष नहीं चाहते, हम व्यापार, साझेदारी और ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। सबसे बड़ी बात, भारत कारोबार के लिए खुला है, लेकिन दबाव या धमकी में नहीं खुला है। इज्जत दो, इज्जत लो, यही भारत की बात है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। न्यूज़ से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए न्यूज़ कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।